मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, बीएड फर्स्ट ईयर, यूपीटीईटी, सीटीईटी और सुपर टीईटी के अलावा जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं जो आयोजित होती हैं, सभी परीक्षाओं में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा हम कर रहे थे, समांतर माध्य की। स्टैटिक्स के अंतर्गत जो पहला टॉपिक आता है समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य की चर्चा हम इसके पहले के क्लासों में कर चुके हैं। आज हम समांतर माध्य की संक्षिप्त विधि क्या होती है, कल्पित माध्य के आधार पे हम किस प्रकार से समांतर माध्य की गणना करते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। जब संक्षिप्त विधि का हम प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हमको एक क्वेश्चन मिलेगा और वो क्वेश्चन जो होगा वो वर्ग अंतराल के माध्यम से होगा। अभी तक जो आप देखे थे उसका जो हम फार्मूला लगा रहे थे उसमें सिग्मा एफ एक्स अपान एन का लगा रहे थे। यहाँ पे जब हम कल्पित माध्य की सहायता से हम उसका करेंगे, समांतर माध्य की गणना करेंगे, तो किस प्रकार से करेंगे उसकी चर्चा इस वीडियो में होगी, इस क्लास में होगी। आइए, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो जाए वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों में जिसको इसकी ज़रूरत होगी वहां तक उसको ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करिएगा। तो चर्चा हम करेंगे कि शार्ट विधि से, शार्ट मेथड क्या होता है, यानी संक्षिप्त विधि क्या होता है समांतर माध्य निकालने का। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न के माध्यम से, जैसे यहाँ दिया हुआ है वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है। बारंबारता 2, 5, 7, 13, 21, 16, 8 और 3, ये उसकी बारंबारता दी गई है। तो जब हम कल्पित माध्य विधि से निकालेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ प्रश्नों को लिखेंगे। देखिए, फिर से हम यहाँ बना रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे मध्यमान, मध्यमान। यहाँ हम लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। उसके बाद हम निकालेंगे विचलन, विचलन। विचलन के बाद हम निकालेंगे एफ इंटू डी। एफ माने फ्रीक्वेंसी माने बारंबारता, और विचलन जो डी यहां आएगा दोनों का गुणा होगा तो ये निकल जाएगा एफ डी, इस टाइप से। देखिए, अब यहां पे सबसे पहले हम प्रश्न को यहां अगर उतारें तो वर्ग अंतराल का मतलब हो गया, जो वर्ग अंतराल यहां है इसी को हम उतार लें। उतारेंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, यहां तक दिया हुआ है। अब बारंबारता यहां दिया हुआ है, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 5, 7, 13, 21, 16, 8 और 3। तो इतना तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम यहां निकालेंगे सबसे पहले मध्यमान क्या होता है। तो मध्यमान को हम
यक्ष से डोनेट करते हैं, यक्ष से हम इसको प्रेजेंट करते हैं, यक्ष इसको मानते हैं। तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया जाएगा, जो आएगा वही मध्यमान होगा। तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5 होगा। यानी 0 से 5 का जो मध्यमान होगा वो 2.5 हो जाएगा। 5 और 10 का 15 होगा, 15 का आधा 7.5 होगा। 10 और 15 25 होगा, 25 का आधा 12.5 होगा। यानी देख रहे हैं कि 2.5 में 5 जोड़े 7.5, 7.5 में 5 जोड़े 12.5, 12.5 में फिर 5 जोड़ करके ये 17.5, 17.5 में 5 फिर जोड़ दीजिए, 17.5 में 5 जोड़ेंगे तो 22.5 हो जाएगा। 20 25 45, ये 22.5 हो गया। 25 और 30 22.5 और 5 27.5 हो गया। 27.5 और 5 32.5 हो गया, और 32.5 में 5 जोड़ेंगे तो 37.5 हो गया। ये इसका मध्यमान निकल गया। यानी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया गया, जो आया यहां लिखा गया। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया गया, जो आया यहां लिखा गया। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया गया, जो आया यहां लिखा गया। अब इसी में से किसी एक को, जो सबसे बीच में होगा, उसी को हम मान सकते हैं कि वो कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य को हम दिखाते हैं ए से। कल्पित माध्य को हम ए से दिखाते हैं। तो अगर हम इसी को ए मान लें, कल्पित माध्य हो गया। कल्पित माध्य यहां ए हो गया। ए का मतलब हो गया कि अब सब में से हम इसी को घटाएंगे, इसी को विचलन कहते हैं। विचलन का मतलब होता है कि यक्स माइनस, विचलन का मतलब होता है कि यक्स माइनस ए बराबर डी, और इसको हम यक्स से लिखते हैं। तो यक्स का मतलब यहां 2.5 हो गया, और ए का मतलब 22.5 हो गया। तो 2.5 में से 22.5 को घटाना है। तो यहां हम अगर लिखें, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर रहे हैं, अभी इसको हम और बड़ा कर देंगे। देखिए आपको यहां करना क्या है, पहले इसको एक लाइन से पूरा उतार लीजिए। तो पूरा जब हम एक लाइन से उतारेंगे तो ये 2.5 है, ये 7.5 है, ये 12.5 है, ये 17.5 है, ये 22.5 है, 27.5 है, 32.5 है, और 37.5 है। सब में से ए को घटाना है, सब में से ए को घटाना है। तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लग गया। और सब में से 22.5 को हमको इसी को सब में से घटाना है। 22.5 को सब में से घटाना है। तो सबके आगे 22.5 हो गया, यहाँ भी 22.5, यहाँ भी 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5 और 22.5 बराबर जो आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। अगर हम 22 में से 5 को घटावें, 22 में से 22 में से 2 को घटावें तो 20 होगा। यानी कि 20 यहाँ उत्तर हो गया। उल्टा घटा लीजिए, 22.5 में से 2.5 घटा दीजिए और आगे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। 7 जब हम 22 में से 7 को घटाएंगे तो 15 बचेगा, यानी ये -15 हो गया। 22 में से 12 को घटाएंगे तो 10 बचेगा, तो ये -10 हो गया। 17.5 में से 22.5 को घटाएंगे तो -5 होगा। 22.5 में से 22.5 को घटाएंगे तो 0 होगा। 27.5 में से 22.5 को घटाएंगे तो 5.5 होगा। 22 और 10 32 होता है, 10 होगा। और 37 में से 22.5 घटाएंगे तो 15 होगा। ये यहाँ से आ गया, क्या हो गया, ये विचलन है। ये जो है ये विचलन है।
ये विचलन हो गया। अब इसको हम यहाँ से एक लाइन खींच दिए इसको। अब यहाँ हम एफ गुणे डी निकालेंगे, एफ गुणे डी हम यहाँ निकालेंगे, एफ गुणे डी हम यहाँ निकाल लेंगे। अब ये क्या हो गया, ये डी हो गया, ये जो आया डी हो गया और ये एफ हो गया। इसका और इसका गुणा करना है, इसका इसका गुणा करना है, इसका इसका गुणा करना है। तो गुणा करके हम लिखेंगे कि 20 दूनी तो ये 40, तो ये -40 आ गया। 15 पचे 75 -75 आ गया। 10 सते 70 -70 हो गया। 13 पचे 65 -65 हो गया। 21 शून्य शून्य, ये शून्य हो गया। 16 पचे 80, ये 80 हो गया। 8 धाइम 80, ये भी 80 हो गया। और लास्ट में 15 तियां 45। अब ये इतना माइनस के साथ है और ये इतना प्लस के साथ है, इतना निकाल लीजिए। तो माइनस के साथ जब हम निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 5 5 10 के 0 हासिल 1 1 4 5 5 7 12 12 7 19 19 और 6 25, यानी 250 जो आया ये माइनस के साथ आया, 250 माइनस के साथ। 8 8 16 4 20 125, ये प्लस के साथ आया। 8 8 16 4 20, 8 8 16 4 20, यानी कि 205। 80 80 160 160 40 200 205, ये प्लस के साथ आया। इस तरीके से इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 250 में से 205 को घटाएंगे तो आ जाएगा 245, ये आ जाएगा 245। और ये क्या है, एफ डी, एफ गुणे डी या एफ डी है। तो ये मान निकल जाएगा सिग्मा एफ डी बराबर कितना आया, 205। 250 में से 205 को घटाएंगे तो -45, -45, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। 250 यहाँ, 205 यहाँ से निकालेंगे तो 45 शेष बच जाएगा, माइनस के साथ 45 वहाँ शेष बच जाएगा। अब इसको हम देखेंगे बारंबारताओं का जो योग है यहाँ, ये कितना आया। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 3 3 8 11 11 6 17 1 18 18 2 20 1 21 21 7 28 28 2 30 3 33 2 35 के 5 हासिल 3 3 3 1 4 4 2 6 1 7, यानी कि ये आ जाएगा 75। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर 75, सिग्मा एफ बराबर 75। तो इस तरीके से हमारा इतना निकल गया। हमने किया क्या, पहले एक बार फिर से आप इसको पूरा समझने का प्रयास करिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के साथ ये वर्ग अंतराल क्वेश्चन का ही हिस्सा है और ये बारंबारता क्वेश्चन का ही हिस्सा है। अब हम इस वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 में 2 से भाग करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। 5 और 10 जोड़ेंगे 15, 15 का आधा 7.5 हो जाएगा। 10 15 25, 25 का आधा होगा 12.5। तो यानी इनको जोड़ करके, दोनों को जोड़ करके हम क्या किए, आधा कर दिए, तो हमारा मध्यमान निकला, इसी को हम यक्ष कहे। ये बारंबारता है। विचलन का मतलब होता है इसी में से एक किसी को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं और यक्ष में से इस ए को घटाते हैं। तो यहाँ यक्ष माइनस ए बराबर डी, तो सबको पहले लिख लिया, उसी में से सब में से 22.5 घटा दिया, जो आया उसको यहाँ लिख दिया गया। अब एफ डी का मतलब ये डी हो गया और ये एफ हो गया, दोनों का गुणनफल जो होगा वो एफ डी होगा। इसको हम यहाँ नीचे जब कैलकुलेट कर लेंगे तो सिग्मा एफ डी, सिग्मा का मतलब हमने बताया था आपको कि संपूर्ण योग होता है। तो ये सिग्मा एफ डी हो गया -45, और इसको जोड़ लिया तो ये सिग्मा एफ हो गया 75। अब हमको यहाँ फार्मूला लगा करके इसको केवल रखना है। तो जब हम यहाँ इसको लिखेंगे तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। ये बराबर हो गया, ए का मतलब 22.5,
सिग्मा एफ डी का मतलब -45 बटा सिग्मा एफ का मतलब 75। ये बराबर हो गया 22.5। इसको जब काटेंगे 5 से तो ये कट जाएगा 5 25, और 5 से काटेंगे तो 5 9 45। तो ये होगा +/9/25। ये हो गया 9/25 को जब हम काटेंगे, 9/25 को जब हम काटेंगे तो 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 15 और 25 छक्का 150, 10.36। तो ये हो जाएगा 22.5, और प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, और 10.36 ये हो जाएगा 22.50 माइनस 0.36। घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1 दशमलव, और यहाँ 22.14, और यह हमारा उत्तर होगा। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, कहीं दिक्कत, कहीं गलत कुछ तो नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपका ये दिया हुआ है, इसके साथ ये आएगा कि 0 से 5 का मतलब 2.5, 2 और 5 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 3 20 2 22, 22 5 27, 27 3 30 2 32, 32 5 37। ये यक्स हो गया, यानी आधा हो गया। 2 का गुणा करेंगे, इधर यफ है, यफ सबका निकल गया, तो यहाँ जोड़ेंगे 2 5 7 7 14, 14 3 17 10 27, 27 1 28, 28 20 48, 48 2 50, 4 54, 10 64, 64 और 6 70, 2 72, 3 75, यानी 75 आ गया। अब इसको हमने मान लिया क्या, कल्पित माध्य। तो यक्स में से हमेशा हमको घटाना है डी ए को, यक्स में से ए को घटाना है। अब ये 22 है और ये 0.5 है, तो 0.5 तो सब में है, तो 0.5 में से 0.5 हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 22 में से 2 गया 20, 22 में से 7 गया 15, 22 में से 12 गया 10, 22 में से 17 गया 5, 22 में से 22 गया 0, 22 और 5 27, 22 और 10 32, और 22 और 37 15। ये हो गया। अब हम यफ गुणे डी करेंगे तो 20 दूनी 40, 15 पचे 75, 10 सत्ते 70, 13 पचे 65, 21 शून्य 0, 16 पचे 80, 8 ढाई 80, और 3 पचे 15 तियाँ 45। ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो 5 5 10 के 0 हासिल 1 1 और 4 5, 5 7 12, 12 7 19, 19 6 25। ये हो गया। यहाँ देखेंगे तो 8 5 के 5 हो गया, और 8 8 16 4 20, यानी 205। तो माइनस के साथ 45 बच गया। अब हमको यहाँ लगाना क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 22.5, हमने माना है यहाँ 22.5 को, इसका मान आया -45 और बटा 75 हो गया। काटेंगे तो 5 से 5 9 45, 5 5 9 45, यहाँ देखिए शायद गलत है, 5 9 45 और 5 1 5 और 5 15 आएगा। यहाँ आ गया 15, यहाँ आ गया 15, 15 पचे 75 होता है। फिर उसके बाद जब इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 9/15 हो गया, यानी कि -9/15। -9/15 को जब हम देखेंगे 9/15, तो 15 छक्का 90, यानी 0.6 हो गया। तो इसका मान यहाँ 0.6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22.50 में से 5 में से घटाएंगे तो 0.6 को हम घटा देंगे, 0.6, तो हो जाएगा 21.9, 21.9, और यही 21.9 जो होगा, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आप देखिए, पैटर्न में हो सकता है कहीं दिक्कत हो, लेकिन जो ये कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो, लेकिन जो पैटर्न है आपको यहाँ मेन चीज़ ये समझना है।
सबसे मुख्य चीज ये समझना है, वर्ग अंतराल है, मध्यमान है, बारंबारता है, विचलन है, और ये बारंबारता और विचलन का गुणनफल है, और यहीं से हम सॉल्व करके इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा कि किस प्रकार से हम इसको निकालते हैं।